हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जगह जगह हिंदू सभाएं लगाई गई थी। सुरेश चौहान के जी लोगों को मारने काटने तक की बात कह रहे थे और कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो आबादी है वो SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग हैं और इनकी इतनी बड़ी तादाद है कि वोट से आज भी हम इनको अच्छी बातें करेंगे तो वोट हमें मिलेंगे और हमारी सरकार बरकरार रहेगी। जमीनी हकीकत कुछ और है। हमारी कंप्लेंट किसी पे SC ST एक्ट के तहत भी हो रही है तो उसकी अरेस्ट नहीं किया जाता और ना उस पर कोई भी लीगल कार्रवाई की जाती। लेकिन कोई भी उनसे कम धाराओं में जिनके अंदर अरेस्ट करना भी नहीं बनता है, पुलिस तुरंत हमारे लोगों को अरेस्ट करती है और जेल में डाल देती है। देखिए ना पुलिस भी किस तरीके से खेल खेल रही है। जहां अरेस्ट नहीं करना बनता है वहां अरेस्ट किया जा रहा है, जहां अरेस्ट करना बनता है SC ST एक्ट के तहत मामला दर्ज है, लेकिन वो उसको दरकिनार करके अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। ये सुरेश चौहान के जो हैं शायद आप जानते होंगे, सुदर्शन चैनल के डायरेक्टर हैं और हिंदी युवा वाहिनी से जुड़े हुए हैं। अभी जैसा कि आपको पता होगा पूरे देश भर में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जगह जगह हिंदू सभाएं लगाई गई थी, जहाँ पे लोगों को शपथ दिलाई गई थी। तो ऐसा ही एक वीडियो मैंने देखा था जिसके अंदर सुरेश चौहान के जी एक ऐसी धर्म संसद लगा रहे थे और लोगों को मारने काटने तक की बात कह रहे थे और कह रहे थे कि भाई इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है और लोगों से मारने काटने तक की अपील कर रहे थे वो। तो जैसे ही ये वीडियो के माध्यम से मुझे सारी बात पता चली, तभी मैंने ये कमिश्नर स्पेशल CP को ये सारी कंप्लेंट के माध्यम से शिकायत दी कि भाई अगर इस तरीके से ये खुला संविधान को चैलेंज कर रहे हैं, भाई इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है और जो भी आपको अगर समस्या किसी चीज़ से है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से उस बात को रखिए, लेकिन आप सीधा संविधान को दरकिनार करके मारने काटने की बात कहेंगे तो ये सरासर कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। यही बात के लिए मैंने ये बात अपनी जो है कोर्ट के माध्यम से उन पर FIR कराई है कि और पुलिस से मांग करी है कि भाई उनके ऊपर FIR तो हो ही गई है, आप उनको तुरंत गिरफ्तार भी कीजिए। ये SC ST एक्ट के अंतर्गत ये हमने FIR करवाई है उन पर, क्योंकि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का सबसे ज़्यादा डरा हुआ है और जो भी दबा कुचला वर्ग है वो संविधान से उसको हौसला मिलता है, उसकी हिम्मत बनती है, लेकिन उस संविधान को ही दरकिनार करके सारे काम करने की कोशिश करेंगे तो सबसे ज़्यादा डर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को और जो दबे कुचले लोग हैं उनकी सबसे ज़्यादा परेशानी है। देखिए इस समय जो गवर्नमेंट है, जो मनुवादी विचारधारा पे चल रही है, वो पूरा सोशल मीडिया का यूज़ अच्छे से करना जानती है। वो सामने सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे मोदी जी जो कूड़ा उठाने वाले हैं उनके साथ उनके पैर धोते हुए दिखते हैं, उनके साथ कूड़ा उठाते हुए दिखते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत ही कुछ और है। इसी तरीके से और भी इनके नेता हैं, साथ थालियों में खाते दिखाते हैं और वीडियो को बाकायदा उनको ऐसे घुमाया जाता है पूरा सोशल मीडिया पे जैसे वो उनके हितैषी हों, उनके खिलाफ ही नहीं हो। लेकिन जैसे ही हम ज़मीनी हकीकत पे जाते हैं, आप देखेंगे जैसे कई हत्याकांड हुए हैं दलितों के, जैसे घोड़ी चढ़ने के ऊपर उनके साथ मार पिटाई की जाती है। कोई अपनी ज़मीन की अगर बात रखता है कि भैया कोई भी उच्च वर्ग का कि भाई ये आप कब्जा कर रहे हैं तो उसके साथ मार पिटाई की जाती है। कोई शिकायत भी देने जाता है अगर थाने, यहाँ तक कि पुलिस वाले उसका उत्पीड़न करते हैं। तो ये जमीनी हकीकत कुछ और है, केवल ये इमेज बनाई जा रही है। और वैसे भी मुझे लगता है ये सारे जो है एक नाटकीय क्लास लेके आते हैं और किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है जनता के आगे, ये उस तरीके से खेल खेल रहे हैं। देखिए वही बात है, उन्हें पता है मोहन भागवत के, क्योंकि अभी संविधान इस देश में है और संविधान सबको वोट का राइट देता है कि भाई अपनी चुनी हुई सरकार बनेगी। अभी उन्हें पता है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो आबादी है वो SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग हैं और इनकी इतनी बड़ी तादाद है कि वोट से आज भी हम इनको अच्छी बातें करेंगे तो वोट हमें मिलेंगे और हमारी सरकार बरकरार रहेगी। तो इसी चीज का वो सारा एजेंडा अपनाते हुए ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन वही बात मैं बोलूंगा, जमीनी हकीकत कुछ और है। मैं खुद अपने आप का एग्जाम्पल अगर बता के चलूं तो मैं खुद इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं और जब मैं कोई बढ़िया काम कर रहा था और समाज में एक अलग ही पहचान जा रही थी कि इस कम्युनिटी का लोग भी इस तरीके से कर रहे हैं और ये इमेज रखते हैं, तो मेरे ऊपर भी झूठी FIR करके मुझे जेल डाला गया था। अच्छा जी। तो ये सब एक षड्यंत्र के तहत सारी साजिशें करके ये सब चल रहा है, दिखाया कुछ और जा रहा है और जमीनी हकीकत कुछ और है। हमारी कंप्लेंट किसी पे SC ST एक्ट के तहत भी हो रही है तो उसकी अरेस्ट नहीं किया जाता और ना उस पर कोई भी लीगल कार्रवाई की जाती। लेकिन कोई भी उनसे कम धाराओं में जिनके अंदर अरेस्ट करना भी नहीं बनता है, पुलिस तुरंत हमारे लोगों को अरेस्ट करती है और जेल में डाल देती है। जैसा कि आपने देखा होगा प्रोफेसर रतन लाल का मैटर, उनका एक ट्वीट दिखाया गया था जिसपे कोई ऐसे ऐसे कमेंट किए गए और उन पर अरेस्ट करके जेल में लॉकअप में डाल दिया गया था।
और ऐसा ही सेम मैटर अगर देखेंगे तो प्रोफेसर रितु वाला मैटर, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का, उन्होंने बाकायदा अपनी सारी बात बताई। पुलिस की चार्जशीट के अंदर भी ये बात निकल के आई है कि जितने भी सिग्नेचर थे लड़कों ने जिन्होंने उनके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए थे, वो लड़के उस यूनिवर्सिटी में है ही नहीं। तो देखिए ना, पुलिस भी किस तरीके से खेल खेल रही है। जहां अरेस्ट नहीं करना बनता है वहां अरेस्ट किया जा रहा है, और जहां अरेस्ट करना बनता है SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज है, पूरी इन्वेस्टिगेशन वीडियोग्राफी के साथ होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन वो उसको दरकिनार करके अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। और महमूद पराचा सर, जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, और पूरा दलित, मुस्लिम और माइनॉरिटी लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लगातार जब काम कर रहे हैं तो हमें दिखाई दे रही है कि सिचुएशन मेरे साथ ही नहीं है, लगातार SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के साथ चल रही है, पूरे देश भर में चल रही है ये चीज़ें।